हाय, इस वीडियो में है ना मुझे इस पर्टिकुलर मैसेज का अंडरलाइनिंग फ्रस्ट्रेशन एड्रेस करना है। आई नो ऐसे मैसेजेस हर कोई नहीं डालता है, एवरी वन जस्ट कीप क्वाइट जब थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं या थोड़ा सा अदरवाइज फील करते हैं, बट इसे एड्रेस करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना यूट्यूब वीडियो लिंक शेयर करा था, तो समवन रिप्लाइड लाइक दिस, आई नो वेयर दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम। किससे अनसेटिस्फाइड है, किससे ये थोड़ा सा नाराज़ हैं, और आई टोटली गेट इट। एंड एक बात बोलूँ, आई अग्री टू यू, यस, थोड़ा सा इनडायरेक्टली मेरे भी अगेंस्ट है, बट आई टोटली अग्री टू यू। इसके अलावा भी एक मैसेज था विच आई ट्राई टू फाइंड, बट मुझे वो मिला नहीं, शायद डिलीट कर दिया होगा। बट उनका कहना था कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आप डिलीवर बहुत अच्छा करते हो, लोगों को समझ में आता है एंड दे वांट इट, तो आप एग्जाम टाइम पे ये कंटेंट डालकर सबको पैनिक क्यों करते हो? योर सोल पर्पस इज यू नो डिस्ट्रैक्शन, योर सोल पर्पस इज दिस पैनिक क्रिएट करना। यही था, आप पहले डाल देती तो सब लोग अच्छे से तैयारी करते। तो अगेंस्ट मी, बट आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग योर POV, योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई अग्री टू यू, आई वांट टू से। क्यों? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, या आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल कम्युनिटी हियर। आप एक बेसिक इकोनॉमिक्स समझो। आई नो इकोनॉमिक्स अब ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यू आर येट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट बेसिक इकोनॉमिक्स आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ। हर चीज़ है ना, डिमांड और सप्लाई, यही पैरेलल चलकर ही कोई काम होता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा जो ब्रेड और बटर है, मेरा इनकम मटीरियलिस्टिक चीज़ें सारी यहाँ से आती हैं, और मैक्सिमम डिफेंस कैटेगरी में जितने भी क्रिएटर्स हैं, दे आर सोलली डूइंग दिस थिंग, जिनका सर्वाइवल इसी के थ्रू चल रहा है। अच्छा बुरा भला जैसा भी है वो इसी के थ्रू चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मेरा काम है तो मैं इसको क्यों नहीं करना चाहूँगी? अगर यही मेरा सर्वाइवल है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं ये चीज़ क्यों नहीं करना चाहूँगी? मैंने खुद ने और मेरे अलावा मैंने बहुत सारे चैनल्स को ये करते हुए देखा है कि दे हैव स्टार्टेड समथिंग डेली बेसिस पे, एग्जाम खत्म होने के बाद, कि हम रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो कैप पढ़ेंगे, कोई इशू डिस्कस करेंगे, एंड विल स्टडी एवरी डे टुगेदर। एक हफ्ता बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, उसके बाद सब गायब। तुम्हें खुद में ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो टीचर पढ़ा रहा है और उसको उसका वही रेसिप्रोकेशन अगर मिल जाता है तो वो क्यों नहीं करेगा? बताओ, वो क्यों नहीं करना चाहेगा? वो डिमांड सप्लाई, आप डिमांड एग्जाम के टाइम पे करते हो। आप एग्जाम के टाइम पे आपको सोचता है कि एग्जाम भी निकालना है, एग्जाम के टाइम पे आपको सोचता है कि भाई कोई जल्दी से पढ़ा दे, इजी तरीके से पढ़ा दे, शॉर्टकट्स बता दे। इट इज यू हु इज डिमांडिंग, एंड फिर उस डिमांड को देखकर सप्लाई प्रोवाइड होती है। एवरीथिंग वर्क लाइक दैट। इवन जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व नहीं होते ना, वहाँ पे भी चीज़ें ऐसे ही ऑपरेट होती हैं। आई नो दिस सर्कल, दिस विशियस सर्कल इज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली इस विशियस सर्कल के जन्मदाता तुम ही हो। तुम लास्ट मिनट पे पढ़ना छोड़ दो, तुम स्टार्टिंग में डिमांड करो। देखो जट मार के सब लोग स्टार्टिंग से वीडियो बनाएंगे। We are providers. I and my fellow creators are providers. They will provide what you demand. समझ रहे हो बात को? Obviously they should provide what they are meant for. They do provide it. वो करते हैं प्रोवाइड, आप रेसिप्रोकेट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ दिस थिंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला चीज़, देखो आई एम नॉट प्रो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन एक क्लैरिटी समझो। एक है ना, बेस्ट सेलिंग बुक भी थी कोई, जिनका बहुत फेमस कोट था, टू बिकम अ मिलियनर यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियन पीपल की प्रॉब्लम थी, उसी को सॉल्व करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का फंडा शुरू हुआ था। ठीक है, गिव एंड टेक वाली चीज़, आप इसको ये दो, आप इसको ये दो, सिंपल है ना। इसी तरीके से शुरू हुआ था। येस, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट थिंग कि जो लोग बस मॉनेटरी बेनिफिट या तो रिकग्निशन के लिए ये सब कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिवर्टिंग वो कुछ नहीं, बस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बेच रहे हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट, आई गेट इट। बट जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली हेल्प के बदले में वो पे ले रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट।
हालांकि है ना, मैंने हमेशा बड़ी बड़ी वीडियो ही बनाई है पढ़ाई के रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, बट मैंने सोचा कि बूंद बूंद ही सागर बनता है ना। आई ऑलवेज से दिस थिंग कि भाई इंसान में दम होना चाहिए, तो हमेशा आई वॉन्टेड टू एड इम्पैक्ट इन योर लाइफ, तो मे बी दी स्मॉल थिंग्स मैटर, और इस चीज़ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। जिस लूप में आप फंसे हुए हो, शायद वो लूप आपने स्टार्ट करा है, एंड व्हाट यू हैव टू लुक एट, बस यही चीज़ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का फंडा बस इतना सा है कि तुमने डिमांड करा कि मुझे सब इजी चाहिए, तुमने डिमांड करा कि मुझे पढ़ना नहीं है, फटाफट सब हो जाए, मुझे नोट्स नहीं बनाना, मुझे नहीं करना। इफ़ यू आर डूइंग इट तो देयर इज नो, आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे, आप खुद ही सेल्फ स्टडी करने लग जाओगे, NCERTs है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, एंड इवेंचुअली उस लॉस को एक टाइम तक बियर किया जा सकता है। उसके बाद एवरीबडी विल सीज टू एग्जिट आउट ऑफ दिस लूप, राइट। तुमसे शुरू हो रही है ये चीज़। आई एम अगेंस्ट देम जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बेचते हैं, आई एम अगेंस्ट सेइंग दैट, बट यू हैव टू बिकम स्मार्ट। किससे, कैसे, कितनी चीज़ें लेनी है, दैट यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा, ये आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि हम जेन्युइनली किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल माई हेटर्स, ऑल माई लवर्स एज वेल, लवर्स मतलब वो वाले लवर्स नहीं, वो वाले लवर्स प्लीज स्टे अवे। तो यस, बात करने से ही बात होगी, अंधभक्त नहीं बनना है किसी का भी, और अंध हेटर भी नहीं बनना किसी का एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। समझ रहे हो बात को? बात करो, डिस्कस करो, सॉर्ट करो, सिंपल, फालतू कीप दिस कम्युनिकेशन लाइन ओपन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एनीथिंग अगेंस्ट मी, प्लीज अच्छे से कम्युनिकेट करना। आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट ऑल्सो, और कहीं पे येस आई वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑल्सो, मेरी बहुत सारी गलतियाँ, आई नो दैट आई एम वर्किंग ऑन देम, राइट। बाकी मेरे वो वाले नहीं और वो वाले लवर्स, प्लीज़ आप थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक जिस पे बात की जा सकती है वो बता सकते हो। ऑलराइट, सी या।